तिरंगा लेकर देख सकते हैं कि छात्र जो है सड़कों पर निकल पड़े हैं। दारोगा भर्ती से लेकर बीएसएससी की लंबित परीक्षा, बीएसएससी का कैलेंडर जारी करने की मांग और इन सभी मांगों के साथ साथ जो बीटीएससी है उसमें ड्रेसर की बहाली में गड़बड़ी का आरोप, तो तमाम चीजों को लेकर छात्र जो है पहुंचे हैं। हालांकि कल कई संगठनों को मना लिया गया है, जिसमें छात्र नेता दिलीप भी शामिल हैं। उनको कल बुलाया गया था और शिक्षा सचिव और जिलाधिकारी के साथ वार्ता के बाद वो आज आंदोलन में शामिल नहीं है। गर्दनी बाग में जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर एक तरह से विराम लगाने की कोशिश हुई, सरकार की तरफ से मनाने की कोशिश हुई है, लेकिन अभी भी लगभग 8 से 9 संगठन जो है सड़कों पर आपको दिख रहे हैं, जो अपनी मांग। बिल्कुल रजनीश, और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं छात्रों से, तो अलग अलग मांगों को लेकर के, अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के छात्र इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। तो क्या छात्रों की तरफ से कोई समय का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया गया है कि इतने समय तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे उनका कदम क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल है, इस सवाल का जवाब हम लेते हैं। तमाम यहाँ पर छात्र हैं। कैमरामैन मनीष आप आगे की तरफ चले, जहाँ पर छात्रों का झुंड है और हम प्रयास करते हैं कि क्या आज के आंदोलन प्रदर्शन के बाद किसी प्रकार की वार्ता की पहल हुई है कि नहीं, क्या किसी ने पहल की है कि आज जो है आप लोगों के साथ वार्ता होगी। तो ये तमाम देख सकते हैं छात्र नेता भी यहाँ पर है। क्या आज कोई वार्ता के लिए बुलाया गया आप लोग? देखिए, कल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि आज मुख्यमंत्री से हम लोग को मिलाएंगे और मुख्यमंत्री से हम लोग का आज वार्ता था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कितने लेयरों का बैरिकेड लगा कर रखा गया है कि ये सरकार छात्रों से डर रही है। AK-47 तो पहले चलाया ही था छात्रों के ऊपर, अभी भी AK-47 तान कर रखे हैं कि आगे बढ़ोगे तो चला देंगे। देखिए, एक नया डिमांड भी दिख रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब नेट की तर्ज पर बेट का आयोजन करने की बात लगातार हो रही है। इससे पहले सरकार की तरफ से बिल्कुल सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया था, लेकिन हम लोग को ठगने का काम किया जा रहा है। हम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया। ये सरकार सबसे एक बार आगे बढ़ने की अपील की जा रही है और एक बार फिर से छात्र जो है जोरदार प्रदर्शन करते हुए रजनीश, क्योंकि एकल परीक्षा की मांग छात्र कर रहे हैं, छात्रों की क्या तर्क है इस पर? छात्र जो है एक बार फिर से निकले हैं। कैमरामैन मनीष जरा दिखाइए, एक बार फिर से जो है बड़ी संख्या में छात्र जो है देखिए हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ते हुए देखिए जा रहे हैं और ये अब डाक बंगला चौराहा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो संख्या लगातार बढ़ रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि डाक बंगला चौराहा की तरफ फिर से एक बार छात्र बढ़ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन को शांत करने की लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं वो फिलहाल प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और ये गांधी मैदान का इलाका फ्रेजर रोड है। दारोगा बहाली से लेकर बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीटीएससी हो, तमाम आयोगों का ये डिमांड है और उसके लिए छात्रों ने अब मोर्चा खोल दिया है। देखिए कि कैसे पुलिस बैरिकेड की हुई है और वहां से छात्र जो है क्रॉस करना चाहते हैं। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी कि अब जो है काला झंडा लेकर देखिए कि अब जो है अब बिहार पुलिस ये सारा बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा टियर 4 के स्टूडेंट है। मद निषेध दरोगा में इस बार होमगार्ड वाले अभी नहीं आए। ये किसान जो है, किसान लोग है, ये किसान आंदोलन है। हाँ, किसान। तो ये देखिए किसान आंदोलन वाले भी जो है इसमें पहुंच गए हैं और छात्रों का जो कि सरकार नहीं चलेगी ये नारा लगाते हुए जमीन साथ यहाँ पर जो है रैली निकाल दिया गया है। अब जो है पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि ये भी अब डाक बंगला चौराहा बढ़ रहे हैं। राज्य भर के जो किसान मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं और इसके साथ साथ छात्र संगठन से जुड़े हुए तमाम जो छात्र। किसान किस मांगों को लेकर के रजनीश सड़कों पर उतरे हैं? ये तो छात्रों का आंदोलन था। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि जो किसान हैं, आप लोग क्या डिमांड है? क्या डिमांड है आप लोगों का? जमीन किसी भी हालत में 1 इंची नहीं देंगे, जान ले लेंगे। रोड से उतरेगा जान ले लेंगे। कौन जमीन ले रहा है? पाटलिपुत्र सैटेलाइट सिटी में जो हमेशा किसान को उपजाऊ फसल है उसको सरकार के मतलब क्या? चलिए कहाँ वाली जमीन नहीं देंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। हम लोग को कृषि योग्य भूमि है, वह जमीन है, 3 फसल उग जाते हैं, वही पूरा भारत में अनाज दिया जाता है। आज हम लोग को जमीन में सैटेलाइट अडानी को देंगे? फसली जमीन है इसलिए हम लोग जान देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। सिटी में नहीं चाहते हैं जमीन जी, सैटेलाइट सिटी में जमीन मांगी नहीं। हाँ,
इसी के लिए है विरोध में ये। तो ये देखिए, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, और ये सैटेलाइट सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम सरकार कर रही है। और उसी को लेकर क्या डिमांड? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा कि साहब मैं 9 दिन से भूखा हूँ, ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है। सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। हम कहा मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा। तो वो कहते हैं हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे गांधी मैदान में। और उसके बाद मुझे मारा। जब तक मैं जिंदा हूँ 15 मांग और गांधी मैदान के एसओ का निलंबन नहीं होगा, तब तक मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं मरूं या जियो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं लड़ूंगा। माननीय सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री, प्लीज गांधी मैदान एसओ का निलंबन जल्द और हमारी मांगों पर सुनवाई करें। अमन कुमार। चौराहा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ छात्रों का जत्था है, दूसरी तरफ किसानों का जत्था है, और बीच में पुलिस रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। रजनीश, क्या छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को किसी मंत्री से मिलने का समय मिला अब तक? ऐसी कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल हमारी छात्र नेताओं से बात हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज प्रदर्शन के बाद किसी भी तरह की वार्ता की पहल नहीं हुई है। जैसे ही सूचना मिलेगी, अगर कोई शिष्टमंडल को बुलाया जाता है तो हम लोग जाएंगे, शांतिपूर्वक वार्ता करेंगे, डिमांड रखेंगे। अगर डिमांडों पर विचार किया जाता है तो हम लोग प्रोटेस्ट वापस ले लेंगे। अच्छा रजनीश, ये भी पूछिए कि आज एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें कि छात्र आराम से ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बजाय वो आंदोलन को प्रभावी मान रहे हैं। क्या आंदोलन करके ही सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है? देखिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जो छात्र नेता हैं उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी किसान और छात्र नेता दोनों एक साथ हो गए हैं। और इस भीड़ में देख सकते हैं कि लगातार कोशिश है कि ये आंदोलन खत्म हो, क्योंकि प्रदर्शन जो है चारों तरफ से आपको देखने को मिल रहा होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं जो छात्र नेता हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। और किसान के साथ साथ जो छात्र नेता हैं, देखिए अभी भी सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं। हालांकि अब छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या डिमांड है? तो ये देखिए, अब धीरे धीरे डाकबंगला चौक बढ़ रहे हैं सभी, क्योंकि अब छात्र जो है आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। अभी भी क्या डिमांड है? हम लोग किसान हैं, हम लोग टाउनशिप का विरोध है। हम लोग टाउनशिप के लिए जमीन नहीं देंगे। अगर खोलना है तो कारखाना खोले, खुशी खुशी हम लोग जमीन दे देंगे। ये लोग बलगलाया जा रहा है। अभी तक